हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आपको हमारे चैनल पर डिफरेंट रियल हॉरर स्टोरीज़ सुनने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपने भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज की कहानी उन अजीब जगहों के बारे में है जिनका रहस्य आज तक कोई पता नहीं कर पाया। तो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ भारत की 10 सबसे हॉन्टेड प्लेसेस। बंगला मेरठ। ये बंगला मेरठ के कैंट क्षेत्र में स्थित है और आसपास के इलाके में भूतिया महल के नाम से मशहूर है। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बन चुके मेरठ के इस भूतिया बंगले को देश के 10 सबसे डरावने जगहों में इंक्लूड किया गया है। यह इमारत 1930 की बनी हुई है। बताते हैं कि दशकों से इस बिल्डिंग में अकेले रुकने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। यहाँ 2 बिल्डिंग में कोई नहीं रहता, लेकिन एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के कमरे में 6 लोग रहते थे, जिन्हें आर्मी ने केयर टेकर के तौर पर रखा है। यहाँ रह रही महिला का कहना है कि उसने एक महिला को देखा है जो लाल रंग की साड़ी पहने हुए वहाँ घूमती है। कई लोगों का यह दावा है कि उन्होंने खुद ऐसे साए को बिल्डिंग की छत पर टहलते देखा है। हालांकि कुछ लोग यहाँ मोमबत्ती की रोशनी में 4 लड़कों को शराब पीते हुए देखे जाने की बात करते हैं। हॉन्टेड डॉ हिल स्टेशन ऑफ कुरसोम, दार्जिलिंग। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अगली जगह के बारे में, जो खूबसूरत होने के साथ साथ उतनी ही डरावनी है। दार्जिलिंग से करीब 30 किलोमीटर की दूरी कुर्सियोंग पर स्थित है। भारत का सबसे भूतिया हिल स्टेशन डॉ हिल। यह पहाड़ी अपनी असाधारण अनुभवों के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी से कई किस्से कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। अक्सर यहाँ दार्जिलिंग घूमने आए लोग यहाँ भी घूमने जाते हैं, लेकिन उनको इस पहाड़ी के अन्य पहलू के बारे में नहीं पता होता। यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही भूतिया भी। कुर्सियोंग को मौत की सड़क, सरकटे भूत, प्रेत बाधित स्कूल और अनगिनत सच्ची भूत प्रेतों की कहानियों का घर भी माना जाता है। यहाँ एक पहाड़ी सड़क है जिसे मौत की सड़क का नाम दिया गया है। यह सड़क डॉन हिल और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच में बताई जाती है। यहाँ अक्सर गांव के लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाते हैं, जहाँ से यह सड़क होकर गुजरती है। स्थानीय जानकारों की माने तो यहाँ उन्होंने किसी सरकटे लड़के को चलते और भागते हुए देखा है। यहाँ पर एक महिला भी दिखाई देती है जो कि सफ़ेद साड़ी में होती है और लोगों को अपनी लाल लाल आँखों से घूरती है। ब्रिज राज भवन। तो अगली भूतिया जगह जो कि 8वें नंबर पर है, उसका नाम है ब्रिज राज भवन, जो कि कोटा में स्थित है। यहाँ पर 1857 की लड़ाई में एक ब्रिटिश सैन्य अफसर की हत्या हो गई थी। इस अफसर की आत्मा रात के समय यहाँ भटकती है। इस जगह के बारे में लोगों का कहना है कि वैसे तो ये आत्मा किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन अगर रात में चौकीदार पहरा देते देते सो जाता है तो वो उसे ज़ोर से थप्पड़ लगाकर जगा देती है। राजकिरण होटल। तो जो अगली भूतिया जगह है उसका नाम है राजकिरण होटल। यह होटल लोनावला में स्थित है, जो अपने डरावने अनुभव के कारण ज़्यादा चर्चा में आया। माना जाता है कि इस होटल में असामान्य घटनाएं घटी हैं। जानकारों का मानना है
कि इस होटल के रिसेप्शन के पीछे कोने में एक कमरा है जहाँ किसी प्रेत का साया है, इसलिए यह कमरा बाकी कमरों की तुलना में ज़्यादा खाली रहता है। इस कमरे में कोई रुकना ही नहीं चाहता। कई लोग शिकायत कर चुके हैं कि इस कमरे में रात को सोते वक्त कोई अदृश्य शक्ति चादर खींच लेती है। इसके अलावा यहाँ रात के दौरान डरावनी नीली रोशनी भी दिखाई देती है। इन अजीबोगरीब घटनाओं ने इस होटल को चुन्य भूतिया स्थानों में शामिल कर दिया है। रामोजी फिल्म सिटी। तो जो जगह नंबर 6 पर आती है उसका नाम है रामोजी फिल्म सिटी, जो कि हैदराबाद में है। हैदराबाद का रामोजी फिल्म सिटी युद्ध भूमि पर बसा हुआ है। माना जाता है कि मृत सैनिकों की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। यह स्थान सैनिकों का कब्रिस्तान है। इस फिल्म सिटी में कई बार डरावनी हलचल हुई है। इन भूतिया हलचलों की ज़्यादातर शिकार औरतें और लड़कियां बनती हैं। यहाँ लोगों ने बताया कि कोई अनदेखी शक्ति लड़कियों के कपड़े खींचती है। लोगों का कहना है कि शूटिंग के दौरान कई बार लाइटमैन को ऊपर से कोई धक्का देकर गिरा चुका है। यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है जिससे कि ताकतों का एहसास होता है, जैसे कि शूटिंग के वक्त लाइट का छत से गिर जाना, ऊपर बैठे लाइटमैन को अदृश्य ताकतों द्वारा नीचे गिरा देना, ड्रेसिंग के कांच पर उर्दू में कुछ अजीब सा लिखा हुआ मिलना। यह माना जाता है कि यहाँ मरे हुए सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं, और अजीब बात तो यह है कि वो आत्माएं औरतों और लड़कियों को ज़्यादा परेशान करती हैं। जैसे कि जब वो ड्रेसिंग रूम में होती हैं तो उन्हें अजीब सी परछाई दिखाई देती है। जब वो नहाती हैं तो उनके बाथरूम बाहर से कोई लॉक कर जाता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए कई उपाय किए जा चुके हैं, पर अब तक कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई। वृंदावन सोसाइटी। अगली जगह का नाम है वृंदावन सोसाइटी। यह जगह एक ऐसी जगह है जहां पर लोग रात को जाने की हिम्मत नहीं करते। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि कुछ साल पहले एक व्यक्ति ने सोसाइटी की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अभी भी उस व्यक्ति की आत्मा अपने होने का एहसास उन लोगों को करवाती रहती है। एक रात जब गार्ड ड्यूटी कर रहा था तो ऐसा हुआ कि किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और उसे कुर्सी के नीचे गिरा दिया। लोगों का मानना है कि यह काम उसी आत्मा का है और वो आत्मा आज भी वहाँ मौजूद है। शनिवार वाड़ा फोर्ट। तो आपको जो मैं अगली भूतिया रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस जगह का नाम है शनिवार वाड़ा फोर्ट, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। इस जगह से जुड़ी भी एक रहस्यमयी कहानी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। पानीपत के तीसरे युद्ध में नाना साहिब के प्रथम पुत्र विश्वराव की मौत हो गई थी। जब नाना पेशवा की मृत्यु हुई तो उनके पुत्र महादेवराव गद्दी पर बैठे, लेकिन 27 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पेशवा नाना साहब के तीसरे पुत्र नारायण राव गद्दी पर बैठे। वे तब सिर्फ 17 साल के थे। 17 वर्ष के बालक को गद्दी पर बैठा देख चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदोबाई को यह बात चुभ रही थी। रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहते थे। वह पहले महादेवराव की हत्या का प्रयास भी कर चुके थे, जिससे नारायण राव वाकिफ थे। इस कारण वह भी अपने चाचा को पसंद नहीं करते थे। दोनों के रिश्ते तब और बिगड़ गए जब सलाहकारों के भड़काने पर पेशवा नारायण राव ने
रघुनाथ राव को अपने घर में ही नज़रबंद कर लिया। नज़रबंद होने के बाद रघुनाथ राव ने अपने बचाव के लिए शिकारी कबीला गर्दी के मुखिया सुमेंद्र सिंह गर्दी को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था नारायण राव लाधारा, जिसका अर्थ था नारायण राव को कैद कर लो। यह पत्र पहले आनंदीबाई के पास पहुंचा और मौका देखते ही उन्होंने पत्र के शब्द बदल दिए और नारायण राव लाधारा को नारायण राव लामारा कर दिया, जिसका अर्थ था नारायण राव को मारो। यह पत्र मिलते ही गर्दी ने महल पर हमला कर दिया और जब वो सारी बाधा पार करके नारायण राव के कक्ष में पहुंचा तो उसे देखकर वो अपने काका के कक्ष की ओर यह कहता हुआ भागा, काका माला वाचवा, अर्थात काका मुझे बचा लो। लेकिन उसके अपने काका तक पहुंचने से पहले ही गर्दी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। लोगों का कहना है कि शनिवार वाड़ा में नारायण राव की आत्मा भटकती है और उसके द्वारा कहा गया अंतिम शब्द काका माला वाचवा आज भी किले में सुनाई पड़ता है। होटल सवॉय। आपको अब मैं लिस्ट की तीसरी जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है होटल सवॉय, जो कि मसूरी में स्थित है। यह होटल दरअसल 9वीं शताब्दी का मसूरी स्कूल था, जिसका नाम बाद में बदलकर डॉग स्कूल रख दिया था। इस इमारत को 1890 में इंग्लैंड से आए लिंकन ने खरीदा था और उन्होंने ही इस होटल को बनाया था। यह होटल बहुत ही बड़ा और आलीशान था। एक दौर था जब इस होटल की शाम गुलजार रहा करती थी, लेकिन एक ब्रिटिश महिला जिसका नाम गार्नेट आर्मे था, उनकी मौत यहीं हो गई थी। उस महिला की लाश कई दिनों बाद होटल के कमरे से बरामद हुई थी। उस महिला की मौत के बाद यहाँ बहुत अजीब चीज़ें भी हुई। वह डॉक्टर जिसने आर्मी की लाश का पोस्टमार्टम किया और एक पेंटर जो आर्मी के लिए पेंटिंग करता था, दोनों की मौत हो गई। लोगों को भी यकीन हो चुका था कि इन सब के पीछे उसी औरत का हाथ है। माना जाता है कि तब से आर्मी की आत्मा इसी होटल में अपने गुनहगार की तलाश कर रही है। दिल्ली कैंट एरिया। तो दोस्तों, जो दूसरे नंबर पर जगह आती है वो है दिल्ली का कैंट एरिया। भारत की राजधानी दिल्ली का कैंट एरिया भी भूतों का अड्डा माना जाता है। इस एरिया के बारे में बोला जाता है कि रात के वक्त एक लड़की यहाँ पर लोगों से लिफ्ट मांगती है और जो कोई भी इस लड़की को लिफ्ट देता है उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है। दिल्ली के इस इलाके में लोगों ने कई बार सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक महिला को भी लिफ्ट मांगते हुए देखा है। लोग यह भी कहते हैं कि अगर कोई लिफ्ट देने से इनकार कर देता है तो वो तेज़ गति से उसका पीछा करने लगती है। उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती है कि वो कार से भी आगे निकल जाती है। इस जगह से रिलेटेड एक सच्ची घटना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक रात एक आदमी अपनी कार दिल्ली कैंट एरिया के इस वीरान रास्ते से गुजार रहा था। इस रास्ते में प्रवेश होते ही सर्दी अचानक से बढ़ गई और ज़ोर से ठंडी हवाएं चलने लगी। उसने इन बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक उसने किसी औरत को लिफ्ट के लिए हाथ बढ़ाते देखा। उसने उसी वक्त गाड़ी को रोक दिया और उसकी ओर देखा। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और बालों ने चेहरे को ढक रखा था। जैसे ही उसने अपने बाल चेहरे से हटाए तो उसका भयानक चेहरा देखते ही वो घबरा गया और अपनी गाड़ी को चालू कर
फुल स्पीड में दौड़ाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि शायद उससे पीछा छूट गया। तभी वो चुड़ैल उसके कार के शीशे में दिखाई दी और कार के बराबर तेज़ गति से दौड़ रही थी। यह सोचकर वो काफ़ी घबरा गया, लेकिन वो गाड़ी चलाता रहा और जैसे ही दिल्ली कैंट का रास्ता ख़त्म हुआ, वो चुड़ैल गायब हो गई। भानगढ़ का किला। राजस्थान के जयपुर और अलवर के बीच पड़ने वाला भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक नंबर पर आता है। यहाँ पर भूतों का डेरा लगता है और यहाँ पर कोई भी रात नहीं गुजार सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पर रात के वक्त रुकता है तो सुबह तक उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुक सकता। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। एक दिन वो अपनी सखियों के साथ बाज़ार आई और वहाँ इत्र की दुकान में इत्र को हाथ में लगाकर उसकी खुशबू सूंघने लगी। उसी वक्त सिंघिया नाम का एक व्यक्ति दूर खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंघिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। सिंघिया राजकुमारी को देखते ही उससे प्यार करने लग गया और किसी भी हालत में उसे पाना चाहता था। सिंघिया ने उस इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चली तो उसने इत्र की शीशी को पास में पड़े एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया। शीशी तो टूट गई, लेकिन काला जादू होने के कारण वो पत्थर सिंघिया की तरफ लुढ़कने लगा और उसे कुचल कर रख दिया। सिंघिया तो मर गया, लेकिन उसने मरने से पहले श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उसकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहती है। तो यह है इंडिया की 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी ऐसी किसी जगह को जानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर आप अपना कोई डरावना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं।